students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra sir. Today we will discuss the fourth chapter of your Honeydew book and the name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So this is the story about losing memory, and Bipin Chaudhary lives in West Bengal, and this is very interesting story. So if you like the video, please press the like button, subscribe to my channel. You can also mention your comments over there, and please do share with your friends. So first of all, we will read the content which is under the heading of before you read. Do you have a good memory? So here writer wants to ask us, do we have any good memory? Has your memory ever played any tricks on you? So राइटर पूछ रहे हैं, क्या आपकी मेमोरी अच्छी है, क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी याददाश्त ने आपके साथ कोई गेम खेला हो, यानी कि आप कुछ भूल गए हो, किसी ने बाद में याद दिलाया, ऐसा कुछ हुआ है? आगे बताते हैं, फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. ये कह रहे हैं कि जो फॉरगेटफुलनेस है यानी कि भूलने की आदत है, ये हमें कई बार अधिकतर ऐसी जगह पे फंसा देता है कि हम कुछ कर नहीं पाते, टाइट स्पॉट. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन ये कह रहे हैं कि हो सकता है, चलो कुछ भूल जाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी लाइफ का कुछ पार्ट भूल जाना, जैसे बचपन भूल जाना या जवानी का कुछ भूल जाना, या एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक साल पूरा भूल गए हम, तो ऐसा भूल जाना. ऐसा तो हो सकता है कि साल भर में मान लीजिए कोई चीज़ हुई, कोई इवेंट हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, वहाँ पे क्या हुआ वो हमें याद नहीं है, लेकिन क्या हमें ये भी याद नहीं है कि हमने पूरे साल भर क्या किया या पूरे महीने भर क्या किया, ऐसा कुछ भूल जाना. तो बोल रहे हैं कि ये पूरी तरह से हमें क्रेजी कर देगा, पागल कर देगा. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. इस स्टोरी में क्या हो रहा है, बिपिन बाबू भी लगभग पागल से हो चुके हैं, क्योंकि उनको अपनी बात, वो जो बातें हैं वो याद नहीं आ रही हैं जब वो रांची में रुके थे. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, दो देर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी. वो ये ज़ोर दे रहे हैं, बिपिन बाबू ये कह रहे हैं कि वो तो कभी रांची गए नहीं, वो ऐसा ज़ोर दे रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे विटनेसेस हैं, ऐसे कई सारे कह सकते हैं सबूत हैं या गवाह हैं जो उसके ये बताते हैं कि वो रांची में थे. कॉन्ट्ररी मतलब उसके अपोजिट. व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो देखते हैं इस पूरी स्टोरी में सस्पेंस क्या है. सो दिस स्टोरी हैज़ 4 पार्ट्स. वी विल डिस्कस द फर्स्ट 2 पार्ट्स टुडे इन दिस video, then we will discuss the second part in the next video. So here start the lesson. The first part. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. So क्या है, बिपिन चौधरी जो है उनको बुक पढ़ने का बड़ा शौक़ है, हैबिट है उनकी. तो हर मंडे जब वो अपने काम से वापस लौट कर आते हैं तो वो न्यू मार्केट में कालीचरण की जो बुक स्टॉल है, बुक शॉप है, वहाँ पे रुक जाते हैं और बुक्स खरीदते हैं. कैसी बुक्स पसंद है उन्हें? क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स, ऐसी बुक्स उन्हें पसंद है. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिज थ्रू द वीक. वो कह रहे हैं कि उन्हें लगभग 5 तो खरीदनी ही पड़ती है, क्योंकि पूरे सप्ताह पढ़ते हैं, पूरे सप्ताह में 5 बुक खत्म हो जाती पढ़ के. ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स and didn't like spending time in idle chat. 5 बुक कैसे ख़त्म हो जाती है, क्या है ऐसा उनमें खास जो 5 बुक पढ़ लेते हैं? क्योंकि वो अकेले रहते हैं और वो एक गुड मिक्सचर नहीं है, यानी वो लोगों से घुलते मिलते नहीं है ज़्यादा, और कुछ कम दोस्त हैं उनके, और उन्हें समय इस तरह से आइडल चैट, जो फालतू की बातें करते हुए निकालते हुए उन्हें समय निकालना पसंद नहीं है. टुडे एट काली चरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. लेकिन आज कालीचरण की शॉप पे उन्हें लग रहा है कि शायद कोई ना कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है पीछे से. क्लोज क्वार्टर्स मतलब बहुत पास के, क्वार्टर से मतलब साइड में, बहुत पीछे से, बिल्कुल पास में. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इंटू स्माइल. अब ये कह रहे हैं कि जैसे वो मुड़े तो उन्होंने देखा कि राउंड सा मतलब अच्छा सा गोलू मोलू सा या मोटा सा एक इंसान है जो कि उनकी चेहरे, उनको देख रहा है, उसका चेहरा गोल है. और मीक लुकिंग, मीक मतलब क्या होता है? मीक लुकिंग मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आइडल चुपचाप बैठा था,
या हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल शांत था वैसा एक इंसान था, ठीक है, काइंड पर्सन था जो दिख रहा था, और अब वो स्माइल कर रहा है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। उस इंसान ने जो पीछे से देख रहा था उसने पूछ लिया बिपिन बाबू से, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, कि मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचान लिया है। सो बिपिन बाबू ने क्या कहा, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा, अरे क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स इन 1958 इन रांची। माई नेम इज़ परिमल घोष। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, वो राउंड फेस मैन है, ये बिपिन बाबू हैं जिनके हाथ में बुक हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज। जो इंसान था, जो पीछे जो खड़ा हुआ था व्यक्ति, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। वो कह रहे हैं कि हम पूरे सप्ताह तक लगभग रोज़ मिलते थे, और मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी हुंड्रू फॉल्स में जाने के लिए। 1958 की बात है, रांची में, और मेरा नाम परिमल घोष है। अब जैसा कि हम जानते हैं, बिपिन बाबू को पता है कि उनको लगता है कि वो तो रांची कभी गई नहीं है। तो देखते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब रांची, ऐसे उन्होंने आश्चर्य में बोला, और अब बिपिन बाबू को लग गया कि ये बिपिन बाबू की गलती नहीं है, ये वो जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो पीछे व्यक्ति खड़ा है जो पूछ रहा है, ये उसकी गलती है, वो मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी भी रांची नहीं गए हैं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। उन्होंने कई बार ऐसा लगा, कई बार ऐसा सोचा है कि जाया जाए, कई बार ऐसा मौका भी आया, लेकिन वो जा नहीं पाया। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? अब उन्होंने स्माइल किया और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट his tongue and said, do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी? अब जैसे ही बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तो जो मैन है उसकी आंखें, जो आईब्रो है वो खड़ी हो गई, और उसने अपनी जुबान चबाई और बोला कि अरे डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? ये पूछ रहे हैं आप, हु डजेंट नो बिपिन चौधरी, आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। कह रहे हैं बिपिन बाबू मुड़े उस बुक शेल्फ की तरफ से, और उन्होंने कहा कि अभी भी तुम गलती कर रहे हो, और बहुत सारे लोग करते हैं, गलती अधिकतर होती रहती है। और ये कह रहे हैं कि आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो जो व्यक्ति था जो पीछे खड़ा था वो जोर से हंसने लगा, और कह रहा है, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुंड्रू एंड कट योर राइट नी, I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. क्या कह रहे हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप हुंड्रू फॉल में गिर गए थे और आपकी जो राइट नी है, जो राइट पैर पे जो घुटना है, उसमें एक कट लग गया था। मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था, मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी नेतारहाट जाने के लिए अगले दिन, लेकिन आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। Can't you recall anything? आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? Someone else you know was also in Ranchi at that time. और कोई और भी था जो रांची में उस समय पे था जब आप वहाँ पे थे, जिसको आप जानते हैं, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। उनका नाम क्या है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. आप एक बंगलो में रहते थे और आपने कहा था कि आपको खाना जो है वो होटल का पसंद नहीं है, तो आपने ये भी कहा था कि मुझे बावर्ची के हाथ का खाना जो है वो पसंद है, आपने वो प्रीफर किया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ रहते थे, और आप लोगों के बीच में बहस भी हुई थी मून लैंडिंग को लेकर के, याद है कुछ? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और मैं आपको इसकी और भी बताता हूँ, आप हमेशा जब भी जाते थे साइट्स को देखने के लिए या घूमने के लिए, तो हमेशा आप अपने एक बैग लेके जाते थे जिसके अंदर बुक्स होती थी। एम आई राइट और नॉट? अब उस व्यक्ति ने पूछ लिया
जिसका नाम परिमल घोष है, उन्होंने पूछ लिया बिपिन बाबू से मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक। वो धीरे धीरे बोल रहे थे और उनकी अभी भी आंखें जो थी वो बुक्स पे थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। बिपिन बाबू ने पूछ लिया कि कौन से महीने की बात कर रहे हैं। तो परिमल घोष ने क्या कहा, द मैन सेड अक्टूबर। उन्होंने कहा कि अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। अब बिपिन बाबू जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अक्टूबर 58 में तो मेरे एक दोस्त थे कानपुर में, उनके गया था पूजा में और आप शायद कोई गलती कर रहे हैं, और उन्होंने गुड डे कह दिया उनको। बट द मेन डिडंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग। पर वो जो परिमल घोष है वो ना तो गए और ना ही उन्होंने बात करना बंद किया। क्या कहते हैं वो, वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। अब परिमल घोष कह रहे हैं कि बहुत ही आश्चर्य की बात है, एक शाम मैंने आपके साथ बिताई थी और आपके बंगलों में हम लोगों ने साथ में बैठ के चाय पी थी वरांडा में, और आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। आपने कहा था आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी जो बीवी है वो भी, आपकी जो वाइफ है वो भी 10 साल पहले गुजर गई हैं, शांत हो गई हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, आपका जो एक ही भाई था केवल वो भी पागलपन की वजह से मर गया है। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते रांची, क्योंकि वो वहीं रहते थे। आपने ये सारी बातें भी मुझे बताई थी। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने पेमेंट कर रहे थे बुक्स लेने का और छोड़ के जा रहे थे शॉप को, तो फिर भी वो डिसबिलीव यानी कि विश्वास नहीं हो सकता, इस ऐसी नज़रों से उन्हें देख रहा था। सो हियर एंड्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लेसन, फर्स्ट part, and here comes the comprehension check that we will discuss separately. Let's move towards the second part. Bipin Babu's car was safely parked in Batram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार जो सेफली पार्क करी हुई थी बैटरम स्ट्रीट पे बाय लाइट हाउस सिनेमा, वहाँ पे रखी हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। कह रहे कि चलो गंगा के किनारे किनारे चलाओ, बस गंगा नदी के किनारे रोड जो है उस पर चलाना है। ड्राइंग अप द स्ट्रेंट रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब जब गाड़ी जो है स्ट्रेंट रोड पर जा रही थी तो बिपिन बाबू को बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने उस इंट्रूडर पे, इंट्रूडर मतलब जिसको हम जानते पहचानते नहीं, जो हमारी मर्जी के बिना हमारी लाइफ में आ जाए, उसको इंट्रूडर कहते हैं, तो उस पर इतनी ज़्यादा हमने फोकस किया, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था। परिमल घोष के बारे में वो सोच रहे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वह सोच रहे हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता। इट वॉज इनकन्वीनियंशियबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। मतलब ये वो मान ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ हुआ है 6 या 7 साल पहले, ठीक है, और वो ऐसे इंसिडेंट को भूल जाएंगे। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रिल्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, जब तक कि उनका जो हेड वो रिल्ड ना हो जाए। रिल मतलब आपने देखा फिल्म वगैरह में रील चलती हैं, तो रिल जो है वो ख़राब ना हो जाए जब तक। फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी। वो कह रहे हैं कि क्या वो अपनी याददाश्त खो रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज़ अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वो जो ऑफिस है वो बहुत बड़ी है, बड़ी कंपनी है, बड़ी फर्म है, और वो अपने जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। उन्हें अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ सीरियसली कुछ कर रहे थे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि याददाश्त खो गई उनकी या उनका याददाश्त में कोई कमजोरी है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। वो कह रहे हैं कि हाँ आज ही की बात है, उन्होंने आधे घंटे तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बात की। एंड येट वो सोचते हैं उसके साथ ही साथ उनके दिमाग में कुछ खा रहा है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। फिर भी वो जो व्यक्ति थे परिमल घोष, वो बहुत कुछ जानते थे उनके बारे में। हाउ, अब उनके दिमाग में क्वेश्चन रेज हुआ कि कैसे हुआ ऐसा।
ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी अंदरूनी बातें भी पता है, इंटीमेट बातें भी पता है. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेड, ब्रदर्स इंसैनिटी, ये जो बातें हैं, खास बातें हैं जो केवल विपिन बाबू को पता होती है, ये बातें भी उन्हें पता है. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची. केवल एक ही चीज़ गलत बताई उसने कि रांची गए थे आप. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई. मुझे लगता है विपिन बाबू सोचेंगे, मुझे लगता है ये मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझ करके झूठ बोल रहा है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस. 58 में तो वो पूजा में गए थे, किसके यहाँ? हरिदास बागची के यहाँ पे, कानपुर में. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास. वो ये सोच रहे थे कि बस एक ही चीज़ है कि मैं पत्र लिखकर पूछ लूँ हरिदास से, लेकिन वो कह रहे नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है लिखने का हरिदास को. क्यों? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. बिपिन बाबू को पता चला, याद आया अचानक कि हरिदास जो है वो जापान चले गए हैं कुछ सप्ताह पहले अपनी वाइफ के साथ, और बिपिन बाबू के पास हरिदास का एड्रेस नहीं है. बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट. पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है, जब उनको पूरी तरह से पता है कि वो कभी रांची गए नहीं हैं, और ये सब, और ये बस. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रासिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. जो नदी हैं उसकी जो हवाएं हैं वो मंत्रमुग्ध करने वाली हैं, ठंडी ठंडी चल रही है, और अब जो है बिपिन बाबू जो है वो डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. अराउंड हेस्टिंग जगह का नाम है. बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल ऑफ हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ट्राउज़र को रोल करके मेरे राइट नी को देखूं कि वाकई वहाँ पे कोई जख्म है या नहीं है. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. So क्या देखते हैं? वहाँ पे एक लगभग 1 इंच लंबा कट का निशान है जो कि बहुत पुराना है, और ये बता पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि ये कब लगा होगा. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. वो सोचने लग गए कि क्या कभी वो एक छोटे बच्चे थे तब तो नहीं गिर गए थे उनको और ये निशान हो गया था. वो ये याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. फिर अचानक से उन्होंने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. परिमल घोष ने कहा था कि दिनेश जो थे उसी समय पर रांची में थे उनके साथ. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. सबसे अच्छा यही होगा कि दिनेश मुखर्जी से पूछा जाए. ही लाइड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? उन्होंने सोचा कि वो पास ही रहते हैं बेनी नंदन स्ट्रीट में, क्यों ना अभी चला जाए. बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन? अगर वो सचमुच कभी रांची नहीं गए होंगे तो दिनेश क्या कहेगा? कंफर्मेशन लेने आ गए यहाँ पे. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. वही सोचे, और वो हमेशा, और वो यही सोच लेंगे, ये मान लेंगे कि बिपिन बाबू तो पागल हो रहे हैं. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. ये तो बहुत ही बुरा आइडिया है उनसे ये पूछना. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकारिज्म कुड बी. और उनको ये भी पता है कि दिनेश जो बहुत ही सरकेस्टिक बोलते हैं, सरकेस्टिक टोन है, सरकारिज्म करते हैं, ताने देते हैं, तो उनको पता है कि बहुत बुरे देते हैं, इसलिए वहाँ जाना अभी अच्छा नहीं होगा. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट इट ईज अगेन. उनका एयर कंडीशन रूम है, उसमें वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और अभी वो जब उनकी बात दिमाग से वो सारी बातें जा चुकी हैं, वो शांति से बैठे हैं. सच ए न्यूसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर. वो कह रहे हैं कि कैसी बकवास सी बात है, इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और वो आके केवल जो परिमल घोष है वो इस तरह से उनको बहका के या उनको उलझा करके चला गया, वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. डिनर के बाद जब वो अपने बेड पे स्नगलिंग इन बेड, यानी कि वो बेड पे सटे हुए थे, बुक पढ़ रहे थे थ्रिलर की, तो वो सब कुछ भूल गए. न्यू मार्केट में जो भी हुआ, परिमल घोष से वो मिले, वो सब बातें वो भूल गए.
Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब वो ऑफिस में गए और जैसे जैसे समय बीतता गया, हर बीतते घंटे से उन्हें ये महसूस हुआ कि जो कल मीटिंग हुई थी, एनकाउंटर हुआ था न्यू मार्केट में, वो जो है वो बात उनके दिमाग को घेरे जा रही है, परेशान कर रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. वो ये कह रहे हैं कि जब वो परिमल घोष इतने कुछ जानते हैं बिपिन बाबू के बारे में, तो वो फिर रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कैसे कर सकते हैं. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. लंच के पहले बिपिन बाबू ने सोचा कि क्यों ना दिनेश मुखर्जी को कॉल कर लिया जाए. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस कुडंट शो. उन्होंने ये कहा कि क्यों ना उसको दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके पूछ लिया जाए, और ये बहुत अच्छा होगा. कम से कम एम्बेरसमेंट जो है वो फेस पे तो नहीं दिखेगा, जो शर्म है वो फेस पे तो नहीं दिखेगी. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर. बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर. वहाँ से आवाज़ आई हेलो की. उन्होंने पूछा क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन. वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़. जब हम पूछते हैं फ़ोन पे क्या हाल चाल है, कैसे हैं, तो वैसे ही उन्होंने भी पूछा. तो बिपिन बाबू ने कहा, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. वो बोल रहे हैं कि मैं केवल इसलिए फ़ोन किया है कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें याद आए कि 58 में क्या हुआ था, एक इंसिडेंट्स के बारे में. 58 व्हाट इंसिडेंट्स? बोले 58 में कौन से इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं. वर यू इन कलकत्ता राइड थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. क्या तुम कलकत्ता में ही थे 58 में? मैं एक पहली चीज़ तो यही जानना चाहता हूँ. वेट जस्ट अ मिनट. 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. वो कह रहे हैं अच्छा वेट जस्ट अ मिनट, एक रुको, कुछ मिनट, एक मिनट रुको, मुझे देखने दो, मेरी डायरी में देख लेने दो. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस. एक मिनट लगभग वहाँ पे साइलेंस रहा. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप. बिपिन बाबू ये फील कर सकते थे, महसूस कर सकते थे कि उनकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो गई है. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उन्हें पसीना भी आ रहा है. हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस. अब हेलो की आवाज़ आई तो बिपिन बाबू ने यस कहा. तो उन्होंने कहा आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस. उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मिल गया है, मैं 2 बार बाहर था, मतलब 2 बार बाहर गया था कलकत्ता से. तो उन्होंने पूछा बिपिन बाबू ने वेयर. तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं वंस इन फेब्रवरी नियर बाय, लगभग फरवरी के आसपास, टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग. एंड कृष्णा नगर गया था मैं नेफ्यू की वेडिंग में. एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और लेकिन तुम्हें पता होगा इस बारे में, द ट्रिप टू रांची. यू वर देयर टू, कि आप द ट्रिप टू रांची मतलब जो अगली बार मैं गया था वो रांची गया था, और तुम भी तो थे वहाँ साथ में. दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट. लेकिन ये सब जानकारी क्यों मांग रहे हो, ये पूछताछ क्यों कर रहे हो, ये दिनेश मुखर्जी ने कहा. नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स. उन्होंने ऐसा कह के फ़ोन रख दिया. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स. बिपिन बाबू ने जब तेज़ी से रिसीवर रख दिया, झटके से. स्लैम मतलब तेज़ी से रखना. और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. ऐसा लग रहा था कि उनका सिर जो है वो तैर रहा है. अ चिल सिम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. ऐसा लग रहा था कि एक ठंडी सी सरसरी उनके पूरे शरीर में दौड़ गई है. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स. उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे. बट ही डिडंट ईट देम. उन्होंने उनको नहीं खाया. ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट. उनकी भूख जा चुकी थी. सो हियर एंड्स द second part. So we have discussed the first and second part of the lesson. We will discuss the third and fourth part in the next video. Hope you like it. If you really like, press the like button, subscribe to my channel, mention your comments so that I can make it more easy, and please do share with your friends. Stay home, stay safe, happy learning.